ओके। आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो क्या है, ट्रांजिस्टर, है ना। सेमीकंडक्टर का एक पोर्शन है ट्रांजिस्टर। ठीक है, ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर में क्या है ना कि दो सेम टाइप का सेमीकंडक्टर, दो सेम टाइप का सेमीकंडक्टर, सेम टाइप का मतलब दो एन टाइप का एक्सट्राइंजिक सेमीकंडक्टर या दो पी टाइप का एक्सट्राइंजिक सेमीकंडक्टर। ठीक है ना। इसे मान लेता हूँ यहाँ पे ये दो एन टाइप का है, ये दो एन टाइप का सेमीकंडक्टर जो है वो पी टाइप को सैंडविच किए हुए हैं, और यहाँ पे दो पी टाइप का सेमीकंडक्टर एन टाइप को सैंडविच किए हुए हैं। यहाँ पे तीन रीजन में दिखाया हुआ है ना, ये तीन टर्मिनल हो गया ये। तो दो टाइप का ट्रांजिस्टर पढ़ना है हम लोग को, एक एनपीएन ट्रांजिस्टर और एक पीएनपी ट्रांजिस्टर। ठीक है, एक एनपीएन और दूसरा क्या हो गया पीएनपी। जरा गौर करो यहाँ पे देखो, अगर मैं इसको ऐसे ही बोलूँ एनपीएन, इसको मैं 1 2 और 3 बोलूँ तो 2 का विड्थ काफ़ी थिन है, उसके बाद जो है 1 का विड्थ सबसे ज़्यादा किसका है, 3 का। ठीक है, तो एक को बोला जाता है एमीटर, एक टर्मिनल को बेस और एक को कलेक्टर, है ना। एक एमीटर, बेस और कलेक्टर। ये एनपीएन है, एनपीएन का सिंबल ऐसे होता है ना, इलेक्ट्रॉनिक सिंबल देखोगे तो ऐसे। वेट करना है, एक टर्मिनल ये हो गया, एक टर्मिनल ये, ठीक है, और एक टर्मिनल ये। देखो अंदर में जो एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया हूँ उस पर जो परपेंडिकुलर है ना, अंदर में जो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया हूँ उस पर जो परपेंडिकुलर है ये, एक ये हो गया, एक ये है, एक टर्मिनल ये हो गया, एक टर्मिनल ये हो गया। ठीक है, इसको पहले मैं इसको एरो हटाता हूँ यहाँ से। देखो जरा एनपीएन में क्या है ना, एनपीएन में देखो एक तो ये हो गया जो अंदर वाले स्ट्रेट लाइन पे परपेंडिकुलर वो बेस हो गया। अंदर में दो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया, देखो ये जिस पे एरो है वो कहलाएगा एमीटर और दूसरा क्या कहलाएगा, कलेक्टर। इसी तरीके से इसमें एरो है, अंदर वाले स्ट्रेट लाइन ये देखो ये, इस पे जो परपेंडिकुलर है वो क्या कहलाएगा, बेस। जिसमें एरो होगा वो क्या कहलाएगा, एमीटर, और जो बचा हुआ उसको क्या कहलाएगा, कलेक्टर। ये सिंबल हो गया। एनपीएन ट्रांजिस्टर में देखो एरो जो अंदर में है वो बाहर की तरफ है ना, ये बाहर है। एनपीएन में एरो बाहर की तरफ होता है और पीएनपी में एरो अंदर की तरफ होता है। ठीक है, ओके। एनपीएन में जो मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स होगा, सॉरी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होगा वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा, और इसमें क्या है, होल्स। सॉरी, और पीएनपी में क्या होल्स होगा, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर में। ठीक है, दो तरह का ट्रांजिस्टर, एक एनपीएन और एक पीएनपी। देखो डायग्राम से ये क्लियर पता चल रहा है कि विड्थ किसका ज़्यादा है, कलेक्टर का, उसके बाद एमीटर का, और थिन विड्थ जो है, लीस्ट विड्थ जिसका है वो बेस का है। और अगर डोपिंग वाइज देखोगे, डोपिंग वाइज तो सबसे ज़्यादा डोपिंग लेवल जो होता है, देखो यहाँ पे विड्थ लेवल देखोगे, साइड है ना, साइड देखोगे तो सबसे ज़्यादा कलेक्टर का होता है, साइड है ना, साइज जो है कलेक्टर का सबसे ज़्यादा, उसके बाद एमीटर का, और सबसे ये जो होता है बेस वो थिन होता है। ये क्या होता है, बिल्कुल थिन होता है। और डोपिंग लेवल देखोगे, डोपिंग लेवल तो सबसे ज़्यादा हेवली डोपेड है ना, डोपिंग किसका होता है, एमीटर का,
उसके बाद कलेक्टर का, और ये लाइटली डॉप्ड है। ये क्या है? लाइटली डॉप्ड। 3 टर्मिनल है ना, एमिटर, बेस और कलेक्टर। आगे बढ़ते हैं। तीसरा होता है बायसिंग। कि बायसिंग कैसे करेंगे, इसको एक्सटर्नल सर्किट से जोड़ेंगे कैसे, है ना, बैटरी से कैसे, सेल से कैसे कनेक्ट करें। तो सेल से कनेक्ट करने का तरीका है कि एमिटर को किसी भी एलिमेंट के साथ, एलिमेटर विथ एनी अदर एलिमेंट, वो क्या होगा? फॉरवर्ड बायस। और कलेक्टर विथ एनी अदर एलिमेंट, ये जनरल क्या होगा? ये रिवर्स बायस। रिवर्स बायस। एमिटर को हम लोग किसी भी एलिमेंट के साथ फॉरवर्ड बायस में रखेंगे और कलेक्टर को क्या रखेंगे? रिवर्स बायस में। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो जरा, अगर मैं एनपीएन का बात करूं, एनपीएन में एनपीएन का बात करूं मैं, 1 मिनट हो जाना। एनपीएन है ना, ये थिन वाला क्या हो गया? मिडिल वाला बेस। एनपीएन का अगर मैं बात करूं, इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है। ये होल्स, ये लाइटली मॉडरेटली डॉप्ड है ना। ये एमिटर, ये बेस और ये कलेक्टर। ठीक है, ये हो गया एमिटर, ये हो गया बेस और ये क्या है? कलेक्टर। क्या बोल रहा हूं कि एमिटर को हम लोग को फॉरवर्ड बायस में रखना है। मैं ये जनरल दिखा रहा हूं, एन के साथ नेगेटिव आएगा और पी के साथ पॉजिटिव आएगा। ठीक है, एन के साथ नेगेटिव, पी के साथ पॉजिटिव। और इधर देखें अगर हम लोग, इधर तुम लोग रजिस्टेंस लगा सकते हैं। चलो रजिस्टेंस, ये इनपुट रजिस्टेंस मैं लगा देता हूँ, ये आउटपुट रजिस्टेंस, इसको मैं आरसी बोल रहा हूँ। कलेक्टर क्या है? रिवर्स बायस में रहना है, तो एन को पॉजिटिव से, है ना, कलेक्टर देखो एन है ना यहाँ पे, तो एन को पॉजिटिव से और पी को नेगेटिव से। ये तो पी है, इसको हम लोग क्या लिखेंगे? वीसीसी। इसे क्या बोलेंगे? वीबीबी। इन जनरल जो वीसीसी का जो मैग्नीट्यूड है वो वीबीबी से ज़्यादा होता है। ओके, क्या होगा? ये जो देखो, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये फॉरवर्ड बायस। ये नेगेटिव क्या करेगा? इस इलेक्ट्रॉन को ऐसे पुश करेगा, ऐसे पुश करेगा इलेक्ट्रॉन्स को, इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, है ना, सारे इलेक्ट्रॉन को इधर पुश करेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन राइट की ओर मूव करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन जो राइट की ओर मूव करेगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? एक एमिटर करंट। किस डायरेक्शन में? लेफ्ट डायरेक्शन में, है ना। एक एमिटर करंट यहाँ से निकलेगा ऐसे, और ये ऐसे जाएगा, इधर आएगा। जब ये इलेक्ट्रॉन्स एमिटर से ये पुश होकर उधर राइट साइड में जाएगा, तो बेस के थ्रू वो कलेक्टर तक पहुंचेगा, है ना। तो क्या होगा? ये बेस में क्या है? होल्स मेजॉरिटी कैरियर में है, तो कुछ इलेक्ट्रॉन होल के साथ रिकम्बाइन कर लेगा। कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो उधर से आ रहा है वो होल्स के साथ रिकम्बाइन कर लेगा, है ना। इलेक्ट्रॉन्स होल के साथ रिकम्बाइन कर लेगा और वो बेस करंट बना लेगा।
क्या कर लेगा, ये बेस करंट बना देगा, है ना। और फिर कुछ इलेक्ट्रॉन है ना, 5% अप्रॉक्स, 10% जो कुछ भी है, बाकी इलेक्ट्रॉन फिर वो इधर मूव कर जाएगा, इधर मूव कर जाएगा, तो इधर हो जाएगा कलेक्टर करंट। ठीक है ना, कलेक्टर करंट इधर आ रहा है। ये एमिटर करंट यहाँ पे जाके देखो ना, यहाँ पे एमिटर इधर क्या हो गया, एक कलेक्टर में चला गया, इधर क्या चला गया, बेस में चला गया। ये वर्किंग है इसका। एमिटर फॉरवर्ड बायस, कलेक्टर रिवर्स बायस किसी भी एलिमेंट के साथ। टोटल 3 एलिमेंट है। ये हो गया, इधर हो गया इनपुट, ठीक है, और इधर क्या हो गया, आउटपुट, है ना। इधर इनपुट, इधर आउटपुट। इनपुट के लिए 2 टर्मिनल चाहिए, आउटपुट के लिए 2 टर्मिनल चाहिए, टोटल 4 हो गया। लेकिन टर्मिनल जो अवेलेबल है वो 3, एक बेस, एक कलेक्टर और एक एमिटर। तो 3 टर्मिनल है, रिक्वायरमेंट 4 है, किसी एक को कॉमन होना पड़ेगा, इनपुट के लिए भी आउटपुट के लिए भी। तो यहाँ पे बेस कॉमन है ना। यहाँ पे अवेलेबल टर्मिनल टोटल 3 है और इनपुट और आउटपुट दोनों मिला के 4 चाहिए। तो ऐसा फुलफिल करने के लिए किसी एक को कॉमन होना पड़ेगा, ठीक है। ओके, एक और बात देखो, मैं क्या बोला कि इन जनरल वीसीसी ग्रेटर देन वीबीबी होगा। अगर मैं बात करूं कि अगर वीबीबी वीसीसी से ग्रेटर हो जाए तो क्या होगा। जब वीबीबी ग्रेटर हो जाएगा तो ये जो वीबीबी इलेक्ट्रॉन को एमिटर में से ये पुश कर रहा है इधर, ये हाई काइनेटिक, हाई वेलोसिटी एक्वायर कर लेगा, तो है ना, कहाँ पे, एमिटर में। तो हाई वेलोसिटी एक्वायर करके ये किसमें ट्रांसफर हो जाएगा, ये ट्रांसफर होगा बेस के थ्रू, ट्रांसफर थ्रू बेस इनटू कलेक्टर। ये कलेक्टर में इन कर जाएगा, है ना। ये कहाँ पे इन कर जाएगा, ये कलेक्टर में इन करेगा। तो कलेक्टर में जब इन करेगा हाई वेलोसिटी से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाई हीट जनरेट हो जाएगा, हीट जनरेट हो जाएगा। तो हाई हीट जब जनरेट होगा तो वो डिवाइस को क्या कर देगा, डैमेज करेगा। दैट कैन बी डैमेज द डिवाइस। तो डिवाइस को डैमेज कर सकता है, इसीलिए हम लोग वीबीबी को हमेशा वीसीसी से छोटा रखते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक और बात देखो, हम लोग जो एनपीएन है ना, 2 तरह का हम लोग पढ़े ना, एनपीएन और दूसरा क्या पढ़े, पीएनपी, है ना। एक एनपीएन था और एक क्या था, पीएनपी। इसमें जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर वो इलेक्ट्रॉन है, और इसमें जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है वो क्या है, होल्स है, ठीक है ना। अब दोनों का अगर मोबिलिटी देखोगे, एक तो पॉइंट ये में लिखा, दूसरा पॉइंट देखो, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स is higher than mobility of holes। उससे क्या होगा, therefore in NPN we get more current, high current than PNP। तो ड्यू टू दिस रीजन
ड्यू टू दिस रीजन NPN प्रीफर्स ओवर PNP, है ना। हम लोग NPN को प्रीफर करते हैं ज़्यादा। वर्किंग देख लिए हम लोग, आगे बढ़ते हैं। मैंने क्या बोला, 3 टर्मिनल अवेलेबल है। इन 3 टर्मिनल में से एक को कॉमन करना पड़ेगा इनपुट और आउटपुट दोनों के लिए। देखो जरा, ये टर्मिनल हो गया। मान लेता हूं मैं NPN बना रहा हूं, तो एरो बाहर की तरफ होगा, जिसमें एरो होगा वो एमिटर होगा, ये बेस हो गया और ये कलेक्टर हो गया। ठीक है, बेस को मैं अगर मैं कॉमन करूं, देखो यहाँ पर देखिए इनपुट रेजिस्टेंस N है, N के साथ नेगेटिव लगेगा, है ना, फॉरवर्ड बायस होगा। कलेक्टर में यहाँ पे आउटपुट रेजिस्टेंस लगाता हूँ, और ये NPN N के साथ पॉजिटिव आएगा रिवर्स के लिए, रिवर्स बायस। ये हो गया इनपुट, ये हो गया आउटपुट। क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे किसे कॉमन किया हूँ, बेस को। इस कनेक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉमन बेस, कॉमन बेस कनेक्शन या कॉमन बेस ट्रांजिस्टर। एमीटर से जो करंट, एमीटर से जो करंट ये आया, एमीटर से इधर आएगा, इसको हम लोग बोलते हैं VBB। ये इनपुट रेजिस्टेंस, ये आउटपुट रेजिस्टेंस या RC भी बोल सकते हैं इसको, और ये हो जाएगा VCC। ये एमीटर का करंट यहाँ पे आया, इधर चला गया बेस में, और यहाँ पे बढ़ गया कलेक्टर में। ठीक है ना, ओके। इन जनरल जो बेस करंट होता है उसका, वो काफ़ी स्मॉल होता है ना, इसका मैक्सिमम वैल्यू अगर बोलो तो 5% ऑफ द एमीटर करंट, और कलेक्टर करंट का जो मिनिमम वैल्यू देखोगे तो 95% ऑफ द एमीटर करंट। तो बेस करंट इज वेरी स्मॉल। यहाँ पे इनपुट जो करंट है वो एमीटर करंट है, और आउटपुट जो करंट है वो कलेक्टर करंट है ना। ये इनपुट सर्किट इधर हो गया, ये आउटपुट सर्किट इधर हो गया। कॉमन क्या है, बेस है। ठीक है, यहाँ पे एक टर्म आता है करंट गेन, किसमें, कॉमन बेस में। करंट गेन कॉमन बेस में, है ना, कॉमन बेस में इन, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, कॉमन बेस। कॉमन बेस में करंट गेन को अल्फा से नोट करते हैं। ये होता है आउटपुट करंट बाय इनपुट करंट इन DC। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, चेंज इन आउटपुट करंट बाय चेंज इन इनपुट करंट। ये कलेक्टर करंट है इन AC। ये क्या हो गया, करंट गेन। जनरली कलेक्टर करंट इज लेस देन एमीटर करंट, तो IC बाई IE लेस देन 1, है ना। देयरफॉर अल्फा का वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगा। अल्फा का वैल्यू क्या होगा, 0 से 1 के बीच में, करंट गेन। ये क्या है, कॉमन बेस। मैं क्या बोला, ये जो एमीटर करंट है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, कलेक्टर में चला गया और कुछ बेस में चला गया, है ना। बेस करंट इज वेरी स्मॉल। कॉमन बेस, आगे देखते हैं कॉमन एमीटर। कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर, मैं NPN ही ले रहा हूँ अभी।
ये मैं NPN लिया हूँ, है ना, ये बेस हो गया। देखो ये इसके साथ एक रजिस्टेंस लगा देता हूँ, बेस रजिस्टेंस, ये बेस हो गया, ये कलेक्टर हो गया, ये एमीटर हो गया, एरो है इसमें, NPN ट्रांजिस्टर है, तो P के साथ ये हो गया N, ये P, ये N, है ना। तो एमीटर को फॉरवर्ड बायस में रखने के लिए N के साथ नेगेटिव और P के साथ पॉजिटिव, और कलेक्टर को, है ना, फॉरवर्ड बायस, सॉरी रिवर्स बायस रखने के लिए ये रेजिस्टेंस N के साथ पॉजिटिव, ठीक है। ओके, ये देख लेना, ये है ना, P के साथ पॉजिटिव, N के साथ नेगेटिव। इसको लोग क्या बोलते हैं, VBB, इसे क्या बोलते हैं, VCC। इसे मैं बोल रहा हूँ R इनपुट या RB बोल रहा हूँ, ये बोल रहा हूँ RC, ये इनपुट है ना, कुछ भी ACDC में भी ऐसे लिख रहा हूँ, ये इनपुट वोल्टेज हो गया और ये हो जाएगा आउटपुट वोल्टेज। ओके, कॉमन एमीटर, एमीटर देखो कॉमन है, इनपुट के लिए भी आउटपुट के लिए भी। ओके, एमीटर से जो करंट निकलेगा यहाँ पे, वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, इधर चला जाएगा बेस में और इधर चला जाएगा कलेक्टर में, है ना, IC और ये IB, ठीक है। ये कॉमन एमीटर, कॉमन एमीटर में अगर करंट गेन का बात करें तो यहाँ पे करंट एम्पलीफिकेशन में बोल रहा हूँ, करंट गेन को करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर, है ना, इसको बीटा से इग्नोर करते हैं, करंट गेन ही लिख रहा हूँ मैं, ठीक है ना, करंट गेन। ठीक है, कोई टेंशन नहीं है ना, बिल्कुल इजी टॉपिक है, आगे बढ़ते हैं, अभी कुछ मैं नहीं कर रहा हूँ। करंट गेन बीटा से अगर डिनोट करूंगा कॉमन एमीटर में, तो क्या हो जाएगा, आउटपुट करंट बाई इनपुट किसे दे रहे हैं, बेस से ना, इन DC, है ना। और AC का बात करें, ये क्या हो जाएगा, बीटा इज इक्वल टू चेंज इन आउटपुट करंट बाई चेंज इन इनपुट करंट इन AC, ठीक है, इन AC। ओके, आगे बढ़ता हूँ। कॉमन एमीटर, है ना, बीटा इज द करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर और करंट गेन। अब यहाँ से हम लोग अल्फा और बीटा में रिलेशन ला सकते हैं, अल्फा बीटा रिलेशन। देखो ना, एमीटर करंट दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है ना, बेस में और कलेक्टर में। अगर मैं दोनों साइड IC से डिवाइड कर दूं, ये 1 हो जाएगा, IE बाई आई, देखो यहाँ पे अल्फा क्या था, IC बाई IE, बीटा क्या था, IC बाई IB। तो यहाँ से देखोगे तो IE बाई IC क्या हो जाएगा, 1 बाई अल्फा, और ये हो जाएगा 1 बाई बीटा प्लस 1। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 1 बाई अल्फा माइनस 1 बाई बीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। अच्छा, अगर यहाँ से ऐसे भी लिख सकते हो, 1 बाई अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस बीटा बाई बीटा, तो अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा बीटा बाई 1 प्लस बीटा। एक अल्फा और बीटा में एक, है ना, अगर बीटा फाइंड हो तो यहाँ से अल्फा निकाल लेंगे। ऐसे भी कर सकते हैं कि 1 बाई बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई अल्फा माइनस 1, तो यहाँ से बीटा निकल जाएगा क्या, अल्फा बाई 1 माइनस अल्फा। अल्फा अगर मालूम है तो बीटा वहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ये अल्फा और बीटा में रिलेशन हो गया, अल्फा 1 से छोटा होगा, बीटा 1 से ग्रेटर होगा।
ठीक है, कॉमन एमिटर है ना, मैं कॉमन एमिटर का ही डिस्कस कर रहा हूँ। कॉमन एमिटर में डायग्राम के लिए बना लेता हूँ। ठीक है, ये आर बी से बोल रहा हूँ, मैं एनपीएन बना रहा हूँ तो एरो इस पे दे रहा हूँ तो ये एमिटर हो जाएगा। ठीक है, एनपीएन तो पी के साथ पॉजिटिव, एन के साथ नेगेटिव। ये कलेक्टर है, ये एमिटर है। ठीक है, ये आउट कलेक्टर, ये आर सी बोल रहा हूँ, एन के साथ क्या लग जाएगा, ये पॉजिटिव, ये रिवर्स बायस होता है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, वी सी सी। इसे क्या बोलते हैं, वी बी बी। ओके, ये इनपुट रेजिस्टेंस हो गया। ये क्या हो गया, इनपुट रेजिस्टेंस, सॉरी इनपुट वोल्टेज। और ये क्या हो गया, आउटपुट वोल्टेज। ओके, एनपीएन बना रहा है ना, ये एमिटर हो गया, ये बेस हो गया। बेस और एमिटर के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों टर्मिनल से फाइंड कर लेंगे, वी बी ई। और कलेक्टर और एमिटर के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस इन टर्मिनल से पास फाइंड कर लेंगे, वी सी ई। ठीक है, एमिटर से जो करंट आएगा ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे एक बेस में जाएगा इनपुट साइड और एक कलेक्टर में जाएगा आउटपुट साइड। ठीक है ना। इनपुट अगर हम लोग देखें, इनपुट साइड वी बी ई क्या हो जाएगा, वी बी ई इक्वल हो जाएगा वी बी माइनस आई सी, सॉरी आई बी ना, आई बी आर बी। तो जो इनपुट वोल्टेज हो जाएगा, इनपुट वोल्टेज क्या, वी बी बी, वो क्या हो जाएगा, इनपुट वोल्टेज इज इक्वल टू वी बी बी, इसको इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा, वी बी ई प्लस आई बी आर बी। आउटपुट देखें अगर हम लोग, आउटपुट साइड वी आउटपुट तो क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो इधर कलेक्टर करंट जा रहा है ना, आई सी है ना, इसमें जाएगा आई सी, तो क्या हो जाएगा, वी सी सी माइनस आई सी आर सी। ये वी आउटपुट एक्चुअल में क्या है, वी सी ई है ना, वी आउटपुट जो है वो क्या है, वी सी ई है, ये वी सी ई है, वी आउटपुट। इनपुट साइड जो यहाँ पे है एमिटर और बेस है, वो क्या है, फॉरवर्ड बायस है ना, इनपुट साइड जो है वो फॉरवर्ड बायस है। तो फॉरवर्ड या इनपुट कैरेक्टरिस्टिक अगर देखोगे, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक, तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक में क्या है कि जो प्लॉट है इनपुट वोल्टेज वर्सेस इनपुट करंट, क्या है ये, बेस करंट एट कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज है ना, एट कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज, कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज क्या है, कलेक्टर और एमिटर में। तो फॉरवर्ड बायस है ना, देखो यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे देखो जो इनपुट साइड है वो क्या है, फॉरवर्ड बायस है। देखो ना पी, ये पी हुआ, ये एन हुआ, ये पी हुआ, तो पी के साथ पॉजिटिव है और एन के साथ क्या है, नेगेटिव है, ये फॉरवर्ड बायस है। तो फॉरवर्ड बायस में
करंट कब फ्लो करता है, जब वोल्टेज नी वोल्टेज से ज़्यादा होता है। ये स्ट्रेट लाइन हो गया, इसको थोड़ा सा मैं कर्व कर रहा हूँ। ठीक है, जहाँ से करंट राइज करना, यहाँ पे जहाँ से करंट स्टार्ट हुआ राइज करना, इस वोल्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं, नी वोल्टेज। उससे पहले कोई करंट नहीं मिल रहा है ना, इससे पहले क्या बोल रहा हूँ कि जब इनपुट वोल्टेज नी वोल्टेज से कम है तो आपको कोई करंट नहीं मिलेगा। बेस करंट या फिर बोलो कलेक्टर करंट या एमिटर करंट, ये सब जीरो होगा। देन ट्रांजिस्टर इज नोन एज अंडर ऑफ कंडीशन ऑफ, जब नी वोल्टेज से छोटा होगा, है ना। हम नी वोल्टेज पढ़ चुके हैं, तो ये क्या होगा। अब जरा देखो, जब सारा करंट जीरो होगा तो उस कंडीशन में आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाएगा। आउटपुट वोल्टेज क्या था, VCC माइनस ICRC। तो VCC माइनस ICRC, ये IC तो जीरो है ना, ये IC जीरो है, तो आपको आउटपुट वोल्टेज उस कंडीशन में मैक्सिमम होगा, और वो किसके बराबर होगा, VCC के बराबर। ऑफ कंडीशन में आउटपुट वोल्टेज मैक्सिमम होगा। ठीक है, ये फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक हुआ एट कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज, एट कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज। 1 मिनट ये रुको तो। हेलो हेलो, हाँ बोलिए। हाँ 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 हाँ। तो सर कुछ बोले नहीं, मैं बोला था कि थोड़ा सा कि हम लोग ये क्या बोल रहे हैं, इस वीक में तो आ नहीं पाए, है ना। नेक्स्ट वीक हम लोग कुछ सोच सकते हैं। हाँ, मैं सोच रहा क्या मैं बोलूँ, 2 बार मैं कैंसिल कर चुका हूँ उसका। हाँ, दूसरे सर का कुछ था। हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, आती मेरी। आने का तो इसी सैटरडे को, आज फिर सर बात किए थे मुझे, है ना। तो आपको मैं इसी नंबर पे थोड़ा देर में फ़ोन करता हूँ, क्लास लेके, है ना, क्लास ले रहा हूँ, उसके बाद में क्लास। ओके सॉरी। ये वी इज आई इज ग्रेटर देन नी वोल्टेज, तो जब वी आई इज ग्रेटर देन नी वोल्टेज हो जाएगा, देन ट्रांजिस्टर बिकम्स इन ऑपरेटिंग कंडीशन, ऑपरेटिंग बोलो और वर्किंग कंडीशन, इसको हम लोग और बोलते हैं हम लोग एक्टिव, यानी इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग कि एक्टिव रीजन में आ गया, वो एक्टिव हो गया। उस कंडीशन में क्या है कि IB IC, ये बराबर में बता दे रहा हूँ, है ना, बराबर है नहीं। IB क्या हो गया, देखो क्या बोल रहा हूँ कि उस कंडीशन में IB या IC या IE, है ना, ये तीनों नॉन जीरो होगा। देखो जब इनपुट वोल्टेज इंक्रीज होगा, ये जो सारे करेंट्स हैं, है ना, ये IB IC
और IE ये सब इंक्रीज होगा। बट जो आउटपुट वोल्टेज है VCC माइनस ICRC, देखो ना, जब IC इंक्रीज होगा तो ये V आउटपुट क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा। एक्टिव रीजन में जब पहुंचेगा तो जैसे जैसे हम लोग इनपुट वोल्टेज बढ़ाएंगे, है ना, जैसे जैसे हम लोग क्या हो रहा है, जैसे जैसे हम लोग इनपुट वोल्टेज बढ़ाएंगे सारे करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा और आउटपुट वोल्टेज डिक्रीज होगा। आउटपुट वोल्टेज में क्या है, माइनस ICRC है, तो IC बढ़ेगा तो इसका नेगेटिविटी बढ़ेगा, है ना। जब नेगेटिविटी बढ़ेगा तो उसका ओवरऑल जो है आउटपुट वो डिक्रीज करेगा। मतलब है क्या, जरा गौर करना कि अगर हम लोग एज VI इंक्रीजेज, है ना, तो ये जो चेंज इन इनपुट वोल्टेज वो तो पॉजिटिव होगा, बट नेगेटिविटी ऑफ आउटपुट V आउटपुट विल इंक्रीज, नेगेटिव पोर्शन इंक्रीज करेगा। मतलब V इनपुट वोल्टेज इंक्रीज कराएंगे तो चेंज इन इनपुट वोल्टेज पॉजिटिव होगा, है ना। देखो यहाँ पे V इनपुट क्या था, ये था VBE प्लस IB RB, ठीक है। तो जब चेंज इन इनपुट वोल्टेज का अगर बात करें, ये तो कांस्टेंट है ना, तो क्या हो जाएगा, चेंज इन इनपुट करंट इनटू बेस रेजिस्टेंस, इनपुट रेजिस्टेंस। तो ये चेंज इन इनपुट वोल्टेज पॉजिटिव है। बट अगर यहाँ पे देखोगे चेंज इन आउटपुट वोल्टेज का बात करें, ये VCC कांस्टेंट ये 0 हो जाएगा, तो माइनस डेल ICRC, तो आउटपुट का नेगेटिविटी बढ़ेगा, है ना। जब इनपुट वोल्टेज बढ़ाएंगे तो इनपुट वोल्टेज का पॉजिटिविटी चेंज होगा, पॉजिटिव में चेंज होगा, और आउटपुट का नेगेटिव में चेंज होगा, इसका नेगेटिविटी बढ़ेगा। इसका मतलब हुआ कि इन दोनों के बीच इनपुट और आउटपुट, कॉमन एमिटर का बात कर रहा है ना, इनपुट, देयरफॉर इनपुट VI, ऐसा लिखता हूं, दोनों ऑपोजिट है ना फेज में, देयरफॉर देयर आर फेज डिफरेंस ऑफ 180 डिग्री बिटवीन V इनपुट एंड V आउटपुट इन कॉमन एमिटर। याद रखना, कॉमन एमिटर बात कर रहा हूँ। अगर इसी का हम लोग आगे देखेंगे कॉमन बेस का, इन कॉमन बेस, तो फेज डिफरेंस 0 बिटवीन V इनपुट एंड V आउटपुट। कॉमन बेस में कोई फेज डिफरेंस नहीं होता है, जो भी फेज डिफरेंस यहाँ पे पाई का हो रहा है वो कॉमन एमिटर में। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है ना, ये सब याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ो, 2 रीजन हम लोग पढ़ रहे हैं, एक तो ऑफ रीजन जब इनपुट वोल्टेज नी वोल्टेज से छोटा हो, और एक एक्टिव रीजन जब इनपुट वोल्टेज नी वोल्टेज से ज्यादा हो। दूसरा क्या होगा, तीसरा पोर्शन है, तीसरा रीजन है जब व्हेन, मैं क्या बोल रहा हूं, as V input increases then V output decreases। फाइनली क्या होगा, जो करंट इंक्रीज हो रहा है ना, जैसे जैसे इनपुट वोल्टेज इंक्रीज कर रहे हैं, तो जब, थोड़ा सा इसको इजी वे में बोल रहा हूँ कि जब इनपुट वोल्टेज बढ़ाते गए तो एक ऐसा कंडीशन आ गया कि कलेक्टर करंट, एमिटर करंट, बेस करंट ये अपने मैक्सिमम लेवल पे पहुंच गया। तो जब ये मैक्सिमम लेवल में हो जाएगा तो उस कंडीशन में V आउटपुट क्या हो जाएगा, बिकम्स मिनिमम, कांस्टेंट और 0। तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं सैचुरेशन कंडीशन। इस कंडीशन को बोलते हैं हम लोग सैचुरेशन कंडीशन, सैचुरेशन स्टेट, सैचुरेशन स्टेट। इसको हम लोग ऑन स्टेट भी बोलते हैं। V इनपुट को बढ़ाता गया, V आउटपुट डिक्रीज होता जाएगा, है ना। एक ऐसा कंडीशन आ जाएगा कि इन दिस सिचुएशन जो एमिटर बेस
एमिटर बेस फॉरवर्ड बायस होता था और कलेक्टर बेस, एमिटर बेस यहाँ पे कलेक्टर एमिटर बोलता है ना, क्योंकि एमिटर कॉमन है। कलेक्टर एमिटर बोथ बिकम्स, देखो कलेक्टर एमिटर क्या होता था, रिवर्स बायस। लेकिन जब ये सेचुरेशन स्टेट में आता है ना, ये सेचुरेशन, जब सेचुरेशन स्टेट में आएगा, जब आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट हो जाएगा और मिनिमम हो जाएगा और ज़ीरो हो जाएगा, तो उस कंडीशन में ये दोनों एमिटर बेस और कलेक्टर एमिटर है ना, बोथ बिकम्स फॉरवर्ड बायस, ये दोनों फॉरवर्ड बायस हो जाता है सेचुरेशन कंडीशन में। तो तीन स्टेट हम लोग पढ़े, एक तो ऑफ, एक ऑन, और तीसरा क्या है जिसमें सारा ट्रांजिस्टर का कोई भी फंक्शन होगा वो एक्टिव रीजन में होगा, है ना। तो ट्रांजिस्टर का तीन स्टेट है। इसको अगर मैं प्लॉट पे दिखाना चाहूँ, ये इधर मैं V इनपुट लिया, इधर V आउटपुट, एक यहाँ पे मैं ऐसे दिखा रहा हूँ। जब ये नी वोल्टेज है, जब नी वोल्टेज से कम होगा इनपुट वोल्टेज, तो उस कंडीशन में हम लोग देखें कि आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट है, आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट है VCC के बराबर, है ना। इस कंडीशन को हम लोग क्या बोल रहे हैं, ऑफ कंडीशन, इसमें सारा करंट जीरो होगा। अब क्या है, जब नी वोल्टेज से इनपुट वोल्टेज इंक्रीज करेगा तो ये करंट बढ़ना शुरू होगा और आउटपुट वोल्टेज घटना शुरू होगा लीनियरली, ये लीनियरली घटना शुरू होगा और फाइनली क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट हो जाएगा, इसे बोलते हैं सैचुरेट हो गया। ये जीरो भी हो सकता है। तो ये एक्टिव रीजन कहलाएगा, इसमें सारा ट्रांजिस्टर का कोई भी वर्किंग होगा। और ये जो सैचुरेशन स्टेट है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑन स्टेट, है ना, सैचुरेशन और ऑन स्टेट, है ना। तो यहाँ पे जाके V आउटपुट मिनिमम होगा, है ना, V आउटपुट जो होगा वो क्या हो जाएगा यहाँ पे, मिनिमम, और V आउटपुट जीरो भी हो सकता है। ये लीनियरली डिक्रीज कर रहा है, देखो ये, है ना, V आउटपुट डिक्रीजेज linearly in active region, in active region, ठीक है। तीन स्टेट है, अगर मैं इसको बोलूँ स्टेट 1, स्टेज 2, स्टेज 3, तो इन स्टेज 1 and 3 ट्रांजिस्टर acts as a switch, as a switch। बाकी जो भी ट्रांजिस्टर है, एम्पलीफायर ट्रांजिस्टर, जो भी सारा फंक्शन ट्रांजिस्टर का, वो स्टेज 2 में कम करेगा, है ना। ये वर्किंग हम लोग बोलते हैं, वर्किंग स्टेज या वर्किंग स्टेट। आगे बढ़ते हैं, ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, कॉमन एमिटर का बात कर रहा हूँ, है ना, ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। एक मिनट हो गया। ओके सॉरी, ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, है ना, ट्रांजिस्टर एज ए एम्पलीफायर।
एक मिनट रुक जाओ। ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, अगर मैं कॉमन एमीटर का बात करूं, कॉमन एमीटर, तो कॉमन एमीटर में जो हम लोग करंट गेन देखे थे, करंट गेन है ना, उसको बीटा से नोट कर रहे थे ना, तो क्या था, चेंज इन आउटपुट करंट बाई चेंज इन इनपुट करंट, बेस करंट था। ठीक है, ओके। अगर दूसरा मैं बात करूं वोल्टेज गेन का, वोल्टेज गेन, तो वोल्टेज गेन को अगर मैं AV ले लूं, AV, ठीक है, AV, तो AV जो होगा वोल्टेज गेन या वोल्टेज एम्पलीफिकेशन, है ना, वोल्टेज एम्पलीफिकेशन भी बोल सकते हैं, वो क्या होगा, चेंज इन आउटपुट वोल्टेज बाय चेंज इन इनपुट वोल्टेज। चेंज इन आउटपुट वोल्टेज कॉमन एमीटर में क्या आया था, माइनस डेल IC RC बाई चेंज इन इनपुट करंट, क्या वोल्टेज क्या था, डेल IB चेंज है ना इंटू RP, ये बेस रजिस्टेंस है। तो AV इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस माइनस डेल IC बाई डेल IB, ऊपर से क्या लिख सकते हैं हम लोग इसको, बीटा ना, और ये हो जाएगा RC बाई RB, ये हो गया वोल्टेज एम्पलीफिकेशन। अगर मैं बात करूँ पावर एम्पलीफिकेशन का, देखो ना, बीटा का वैल्यू 1 से बड़ा होता है ना, जनरली बीटा का वैल्यू 1 से बहुत बड़ा होता है, RC भी जनरली RB से बड़ा होता है। देन आप जब कैलकुलेट करोगे तो AV का वैल्यू 1 से ग्रेटर आएगा। AV क्या है, AV जो है वो क्या है, आउटपुट वोल्टेज बाय इनपुट वोल्टेज, है ना, तो ये एम्पलीफाई हो गया, आउटपुट वोल्टेज इज ग्रेटर देन इनपुट वोल्टेज। पावर एम्पलीफिकेशन का अगर बात करूं, पावर एम्पलीफिकेशन या पावर गेन का बात करूं, AP लिखता हूं, ठीक है, तो AP क्या हो जाएगा, IC का स्क्वायर इंटू RC, है ना, पावर बाई इनपुट, या आउटपुट हो गया, इनपुट क्या होगा, AC में चेंज लिख देंगे, IB का स्क्वायर इंटू RB, तो AP इज इक्वल टू, मैं DC के फॉर्म में लिख रहा हूँ, AC में चेंज आ जाएगा, IC बाई IB क्या है, बीटा, तो ये बीटा का स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा RC बाई RB। ठीक है, हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि AP इज इक्वल टू हो जाएगा बीटा टाइम्स ऑफ AV, बीटा टाइम्स ऑफ AB, है ना, ये सारे फॉर्मूले याद रखने हैं, कुछ है नहीं इसमें। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये क्या था, ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। ये क्या है कि कोई एम्पली, देखो ना, ये ट्रांजिस्टर है, अगर ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर का बात करें, तो जो कुछ भी इनपुट वोल्टेज यहाँ पे फेड किए हैं, है ना, जो भी इनपुट वोल्टेज हम लोग यहाँ पे दिए, तो जो आउटपुट है, ये जो लोड रेजिस्टेंस है यहाँ पे, इधर जो यहाँ पे आउटपुट मिलेगा, ये जो आउटपुट मिलेगा, है ना, जो आउटपुट मिलेगा, तो यहाँ पे जो एम्पलीफिकेशन है वो क्या है, V आउटपुट बाई V इनपुट, V आउटपुट बाई V इनपुट। ओके, ये एम्पलीफिकेशन हुआ, ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। अच्छा, ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर में एक फीडबैक सर्किट भी होता है, एम्पलीफिकेशन विथ फीडबैक, देखते हैं हम लोग आगे, फीडबैक सर्किट।
देखो यहाँ पे ये एम्पलीफायर, ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, ये इसका इनपुट सर्किट, ये आउटपुट, ये लोड रेजिस्टेंस लगा सकते हो, यहाँ पे इनपुट दिया, यहाँ से आपको आउटपुट मिलेगा, ठीक है। ओके, अब क्या है, इसके साथ एक फीडबैक्स पैनल ऐड कर दो, है ना। कितना फीडबैक फैक्टर में बीटा ले रहा हूँ यहाँ पे। फीडबैक में क्या है कि आउटपुट का कुछ पोर्शन, है ना, आउटपुट का कुछ पोर्शन इसमें डाल दिया हम लोग। आउटपुट का कुछ पोर्शन इसमें हम लोग डाल दिए। एक मिनट रुक जाना। ओके, फीडबैक में क्या किए, इनपुट का कुछ पार्ट लेके इसमें लोग फीडबैक के थ्रू इनपुट साइड में फिर फेड कर दिए। जो भी आउटपुट से आ रहा है ये वी आउटपुट, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, बीटा फैक्टर जो है वो फीडबैक फैक्टर है, तो बीटा टाइम्स ऑफ आउटपुट वोल्टेज इसमें ऐड हो जाएगा। तो अब यहाँ पे जो इनपुट होगा, है ना, यहाँ पे एडिशन होता है, यहाँ पे जो होगा वो वी इनपुट जो हो जाएगा वो क्या होगा, वी इनपुट प्लस माइनस बीटा टाइम्स ऑफ वी आउटपुट। प्लस माइनस क्यों ले रहे हैं, क्योंकि दो तरह का फीडबैक सर्किट पढ़ेंगे, एक पॉजिटिव फीडबैक और एक नेगेटिव फीडबैक, ठीक है। ओके, आगे देखो, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ एम्प्लीफिकेशन का, ए वी, तो क्या हो जाएगा, आउटपुट बाई इनपुट, ठीक है। इनपुट में क्या है, इनपुट में थोड़ा सा आगे करके लिखता हूँ। अगर मैं वी आउटपुट को यहाँ पे वी आउटपुट डैश लिख दूँ, ठीक है, तो इनपुट में क्या होगा, वी इनपुट प्लस माइनस बीटा टाइम्स, है ना, ये फैक्टर है, इनटू वी आउटपुट डैश। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो क्या हो जाएगा, ये ए वी इनपुट प्लस माइनस ए वी बीटा वी आउटपुट डैश इज इक्वल टू वी आउटपुट डैश। ए वी इनपुट इज इक्वल टू हो जाएगा वी आउटपुट डैश 1 माइनस प्लस बीटा ऑफ ए वी, ठीक है। ओके, तो वी आउटपुट डैश बाई वी इनपुट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये ए वी बाई 1 माइनस प्लस बीटा ए वी। ये वी आउटपुट डैश बाई वी इनपुट क्या हो जाएगा, एम्पलीफिकेशन विथ फीडबैक ए वी एफ इज इक्वल टू ए वी विदाउट फीडबैक, है ना, 1 माइनस प्लस बीटा ए वी। ये एक्सप्रेशन याद रखना है, ठीक है। जरा गौर करो, अगर मैं क्या बोला, दो तरह का फीडबैक सर्किट है ना, दो तरह का फीडबैक, एक पॉजिटिव फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक में क्या होगा, वी इनपुट जो डैश होगा वो वी इनपुट प्लस बीटा टाइम्स ऑफ वी आउटपुट। मतलब इसमें क्या होगा,
इनपुट वोल्टेज इंक्रीज कर जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या है कि इनपुट सिग्नल एंड आउटपुट सिग्नल आर इन फेज, सेम फेज, दोनों सेम फेज में होता है ना। इसको एक और नाम देते हैं जेनरेटिव, जेनरेटिव फीडबैक या पॉजिटिव फीडबैक। इनपुट वोल्टेज बढ़ जाएगा। तो इसमें अगर देखोगे एम्पलीफिकेशन विथ फीडबैक, वो क्या होगा, एम्पलीफिकेशन विदाउट फीडबैक बाई 1 माइनस बीटा ए बी, ये वाला माइनस वाला आएगा पॉजिटिव में। इसमें एक बात दे सकते हो कि एम्पलीफिकेशन विथ फीडबैक वो ग्रेटर देन है एम्पलीफिकेशन विदाउट फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक का अगर बात करें, इसमें क्या होगा कि V इनपुट जो होगा वो होगा V इनपुट माइनस बीटा ए बीटा V आउटपुट। मतलब इसमें क्या हो गया, इनपुट वोल्टेज डिक्रीज कर गया। इसमें क्या है कि इनपुट सिग्नल एंड आउटपुट सिग्नल आर आउट ऑफ फेज, आउट ऑफ फेज। मतलब दोनों के बीच जो फेज डिफरेंस होगा वो पाई का होगा, ठीक है ना। ओके, मतलब जो हम लोग, सिंपल सा बात कर रहा हूँ कि अगर इनपुट सिग्नल ऐसे होगा तो आउटपुट सिग्नल कुछ ऐसे होगा, जो फीड होके, है ना, जो फीड होके पीछे आएगा। दूसरा इसमें अगर बात करें, इसको बोलते हैं डीजेनरेटिव, है ना। उसको ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, पॉजिटिव को, जेनरेटिव को क्या बोलते हैं, डीजेनरेटिव। डीजेनरेटिव, है ना। इसका अगर देखोगे एम्पलीफिकेशन विथ फीडबैक इज इक्वल टू आएगा एम्पलीफिकेशन विदाउट फीडबैक बाई 1 प्लस बीटा एम्पलीफिकेशन विदाउट फीडबैक। ठीक है। इसमें बात करें तो ए वी एफ इज लेस देन ए बी, ठीक है। ये फॉर्मूला सब याद रखना है, फॉर्मूले जितने भी है ना। एक बार एनसीईआरटी का रीडिंग दे देना है और सारी थ्योरी को एक बार रिवाइज कर जाना है, जो भी थ्योरी हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक देख लिए हैं, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक आप देख सकते हो। तो मैं आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक देखना चाहूँ, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, अगर कॉमन एमिटर का बात करो, ट्रांजिस्टर, हाँ एनसीईआरटी का रीडिंग जरूर दे देना है। यहाँ पे ये आउटपुट वोल्टेज जो हम लोग कॉमन एमिटर से लेते हैं और ये आउटपुट करंट, इसके बीच की ग्राफ है, प्लॉट है ये ऐसे। अच्छा, इसमें एट कांस्टेंट इनपुट करंट, एट कांस्टेंट इनपुट करंट, इसको मैं कुछ ले लिया, जैसे जैसे मैं, है ना, कुछ ले लिया मतलब 1 मिली एम्पियर, ठीक है। ये बढ़ता जा रहा है, तो ये देखो ये कांस्टेंट इनपुट करंट कुछ मान लेता हूँ, यहाँ पे आई है ये, है ना, ये 5 मिली एम्पियर। ये कांस्टेंट इनपुट करंट कुछ मैं ले लेता 10 मिली एम्पियर, इस टाइप का है।
इसके नीचे वाला जो स्टेट है ये, इसको अगर मैं जीरो ले लूँ, है ना, तो ये जो रीजन है इसके नीचे वाला, ये क्या कहलाएगा, ऑफ। ठीक है, ये हो जाएगा सेचुरेशन, और ये बीच वाला जो रीजन है उसको क्या कहलाएंगे, एक्टिव रीजन, ये है ना। सेचुरेशन मतलब ऑन ना, ऑन और ऑफ के बीच वाला क्या कहलाएगा, एक्टिव रीजन। तो ये जो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ कर रहे हैं वो आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट करंट एट कांस्टेंट इनपुट करंट, एट कांस्टेंट इनपुट करंट एंड एट कांस्टेंट इनपुट करंट। कॉमन इमीटर में इनपुट करंट क्या था, बेस, है ना। ओके, ये बेसिक थ्योरी है। ठीक है, इस बेसिक थ्योरी को एक दो बार जरूर देख लेना है। हाँ, एनसीईआरटी का रिवीजन बहुत ज़रूरी है, एनसीईआरटी का रीडिंग दे देना है, एनसीईआरटी के अंदर जितना भी क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है उसे भी देख लेना है। ओके, ठीक है, एक थ्योरी का एक ओवरव्यू था, आगे देखते हैं। देखो यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर यहाँ दिखा रखा है ना, कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर है। कह रहा है कि व्हाट विल हैपन, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट विल हैपन इफ वीवी इज ग्रेटर देन वीसीसी। तो क्या मैं बोला, मैं पहले भी लिख चुका हूँ, डिवाइस है ना, डिवाइस विल डैमेज ड्यू टू ओवरहीटिंग, बता चुका हूँ, है ना। वीवीबी को ग्रेटर रखेंगे तो एमिटर में जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, एनपीएन का अगर मैं बात करूँ, तो इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उसको हाई काइनेटिक एनर्जी एक्वायर कर लेगा, और वो हाई स्पीड से वो इन करेगा किसमें, कलेक्टर में, वहाँ जाके हाई मतलब ये हीट डेवलप कर देगा, जिसकी वजह से डिवाइस डैमेज हो सकता है। सेकेंड क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि फेज डिफरेंस बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेज। कॉमन एमिटर है तो फेज डिफरेंस क्या हो जाएगा, बोलो, बता चुका हूँ ना, इनपुट और आउटपुट के बीच फेज डिफरेंस जो हो जाएगा वो कितना, 180 डिग्री का। ये कॉमन एमिटर है ना, कॉमन बेस में क्या बताया हूँ, कॉमन बेस में ये फेज डिफरेंस इनपुट आउटपुट के बीच में 0 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट विल हैपन व्हेन डॉपिंग इज इन बेस रीजन इज इंक्रीज। देखो जितना ज़्यादा डॉपिंग करेंगे, जो एमिटर से इलेक्ट्रॉन जा रहा था और बेस वाला होल के साथ रिकम्बाइन करके ना डिफ्यूज किया, और रिकम्बाइन होकर वहाँ पे रिकम्बाइन होकर क्या किया, वो बेस करंट बना लिया। तो अगर ज़्यादा डॉपिंग होगा तो ज़्यादा क्या होगा, यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन होगा तो बेस करंट इंक्रीज कर जाएगा, है ना। तो सिंपल क्या हो जाएगा, आई बी विल इंक्रीज। आगे देखते हैं, इफ 90% ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रीचेज कलेक्टर, अगर 90% रीच कर गया तो 10% बेस में चला गया होगा। ठीक है ना, जरा गौर करना यहाँ पे, मतलब जो कलेक्टर करंट हो जाएगा वो एमिटर करंट का 90% हो जाएगा। तो यहाँ पे फाइंड करना है हम लोग को आई बी और आई ई। तो आई ई कितना हो जाएगा, आई सी बाई 0.9, आई सी मालूम है यहाँ गिवन है 20 मिली एम्पियर बाई 0.9, तो कैलकुलेट कर लेना जितना भी आ जाएगा, 200/9 मिली एम्पियर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये तो अगर आई बी चाहिए तो आई बी आप ऐसे भी निकाल सकते हो, आई बी क्या हो जाएगा, आई ई माइनस आई सी। तो आई ई हो गया 200/9 माइनस ये आई सी क्या है 20, तो ये आ जाएगा 20, कितना हो जाएगा 20/9 मिली एम्पियर। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। करेक्ट, इफ अल्फा इज इक्वल टू 0.95 देन बीटा इज व्हाट। ये हम लोग डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, बीटा इज इक्वल टू क्या था, अल्फा बाई 1 माइनस अल्फा। ये हो गया 0.95, और 1 माइनस 0.95 क्या होगा 0.05, तो वो 95/5 इज इक्वल टू 19 ना, बीटा का वैल्यू 19 हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ बीटा इज इक्वल टू 50, इनपुट रेजिस्टेंस 1 किलो ओम एंड पीक इनपुट वोल्टेज इज दिस। तो पीक इनपुट वोल्टेज गिवन है और इनपुट रेजिस्टेंस गिवन है, तो इनपुट ये यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है ना किस में है, यहाँ बीटा गिवन है तो कॉमन एमिटर होगा,
तो कॉमन एमिटर में जो इनपुट करंट हो जाएगा बेस करंट, है ना, बेस करंट जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, इनपुट वोल्टेज बाई इनपुट रेजिस्टेंस कितना है 1 किलो ओम, है ना। इसको सॉल्व करोगे कितना हो जाएगा 10⁻⁻5 एम्पियर। इसको और क्या लिख सकते हैं 10 माइक्रो एम्पियर, है ना। आईसी चाहिए तो हम लोग को मालूम है ना कि आई सी बाई आई बी इन कॉमन एमिटर ये बीटा होता है, तो आई सी यहाँ से निकल जाएगा बीटा टाइम्स ऑफ आई बी हम लोग को मिल गया है ना, तो कितना हो जाएगा, इसको बीटा 50 है इंटू 10 माइक्रो एम्पियर, तो कितना हो जाएगा 500, इसको हम लिख सकते हैं 0.5 मिली एम्पियर। ठीक है, ओके, आगे बढ़ता हूँ। इसमें क्या है ना, आई बी गिवन है 35 माइक्रोफेराड और आर बी फाइंड करना है। देखो ये इनपुट रजिस्टेंस, इनपुट सर्किट है, इधर वाला क्या है इनपुट है, इधर वाला क्या है आउटपुट है। ठीक है, इनपुट में अगर मैं ऐसे मूव करूं, ऐसे ऐसे मूव करूं अगर, देखो यहाँ पे पूरे लूप में मूव करूंगा तो क्या होगा, बैटरी से अगर मैं इधर से जा रहा हूँ, है ना, तो बैटरी का पहले नेगेटिव मिलेगा तो ये पॉजिटिव लिखूंगा, ऐसे गया। और फिर मैं देखो देखो ना, ऐसे ऐसे घूमता हुआ ऐसे, अगर मैं ऐसे इधर आऊँगा, है ना, अगर मैं ऐसे आऊँगा तो क्या हो जाएगा, मैं करंट आई बी के डायरेक्शन में जाऊँगा तो क्या होगा माइनस आई बी इंटू आर बी, है ना, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा अकॉर्डिंग टू के वी एल। तो आर बी यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा, आर बी इज इक्वल क्या होगा 9/आई बी क्या है 35 माइक्रो एम्पियर। ठीक है, आर बी इज इक्वल टू 9/आई बी, ठीक है ना। तो माइक्रो में इसको क्या होगा 9 इंटू 10 पे पावर 6/35, आगे कर लेना। ये 9 कितनी बार में कट जाएगा, कटेगा क्या, नहीं कटेगा ना, इसको मैं 35 और ये नहीं कटेगा, एक मिनट, क्या हो जाएगा ये 9 ये 9 बाई, है ना, माइक्रो को ऊपर ले जाएगा 10 पे पावर 6 हो जाएगा, ये 35। ठीक है, वाइट लेता हूँ, इसको सॉल्व कर लेना, जो कुछ भी आ जाएगा कितना, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ आर बी, इसको मैं अगर 9000 कर दूँ बाई 35, है ना, इंटू ये क्या हो जाएगा किलो ओम, है ना, 6 था ना, मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ क्या हमको, तो एक मिनट, कितना है 9000 डिवाइड बाई 35, 257 अप्रॉक्स, 257 किलो। सिंपल सा क्वेश्चन है ना, आगे बढ़ते हैं। करें इन कॉमन बेस ट्रांजिस्टर, कॉमन बेस है डेल वी सी, दिस है डेल वी आई। कॉमन बेस में इनपुट कहाँ से होगा एमिटर से, है ना, आउटपुट कहाँ से होगा कलेक्टर से। ठीक है, इन कॉमन बेस ट्रांजिस्टर में डेल वी सी इज 0.5 एंड डेल आई सी इज 0.05 मिली, देन आर आउटपुट देखो, डेल वी सी इज इक्वल क्या लिखेंगे डेल आई सी इंटू आर सी, मतलब आर आउटपुट, यहाँ से आर आउटपुट निकल जाएगा ना, डेल वी सी बाई डेल आई सी। ये डेल वी सी कितना गिवन है 0.5 और ये 0.5, है ना, और ये कितना गिवन है 0.05 मिली, मतलब 10 पे पावर -3, ये कट जाएगा 5, तो टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पे अप्रोक्स 10 किलो, है ना, क्या हो गया ये 10 किलो ओम। ठीक है, कैलकुलेशन है सिंपल सा, आगे बढ़ते हैं।
करें एनपीएन ट्रांजिस्टर आर प्रीफर टू पीएनपी ट्रांजिस्टर बिकॉज दे हैव, बता चुका हूँ, दे हैव free electrons as majority charge carrier whose mobility is higher than holes in PNP that gives high current, है ना, एनपीएन में हाई करंट मिलता है। आगे बढ़ते हैं, करें कि इन एनपीएन ट्रांजिस्टर 10⁻10 इलेक्ट्रॉन्स इंटर एमिटर रीजन इन 10⁻⁻6 सेकेंड। यहाँ से आपको ना एमिटर करंट निकल जाएगा। एमिटर करंट क्या होगा, टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, 10⁻10 इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻19 बाई कितने टाइम में, है ना, चार्ज बाय टाइम। ये हो जाएगा सॉल्व करने के बाद 1.6 इंटू 10⁻10 सॉरी इंटू 10⁻3 इतना एम्पियर। तो इसको हम लिख सकते हैं 1.6 मिली एम्पियर। ये IE हो गया। इफ 2% इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट इन बेस रीजन फाइंड IC एंड बीटा। देखो 2% लॉस्ट हो गया तो 98% कलेक्टर में गया होगा। देयरफॉर कलेक्टर करंट का अगर बात करें तो 98% ऑफ एमिटर करंट, है ना, तो 0.98 इंटू ये क्या हो जाएगा 1.6 मिली एम्पियर। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे जितना भी आएगा। फिर क्या कह रहा है, बीटा फाइंड करने के लिए। बीटा क्या होता है, कॉमन एमिटर में, है ना, ये बीटा फाइंड करने में कॉमन एमिटर का बात कर रहा है ना, तो आउटपुट करंट बाय इनपुट करंट। ओके, ये क्या था, 98% ऑफ कलेक्ट एमिटर करंट और 2% बेस करंट था, कट जाएगा तो बीटा कितना हो जाएगा, 98/2 49 ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखो, ट्रांजिस्टर है, कुछ गिवन है यहाँ पे, है ना, VVB कैन वेरी फ्रॉम 0 to 5 वोल्ट। NCERT का क्वेश्चन है ये। VVB कैन वेरी फ्रॉम 0 to 5 वोल्ट। VCE गिवन है, बीटा गिवन है ना, VCC गिवन है 5 वोल्ट, बीटा गिवन है, RB गिवन है, RC गिवन है और VB1 है। फाइंड IB मैक्स। ओके, ठीक है, तो जरा गौर करो। कह इन सेचुरेशन स्टेट में क्या बोला था, सेचुरेशन स्टेट में जब आउटपुट पोटेंशियल डिफरेंस नहीं गिवन हो तो हम लोग VCE को क्या मान लेंगे, 0। उस कंडीशन में IC आ जाएगा VCC/RC, है ना। VCC गिवन है कितना है 5 वोल्ट और RC गिवन है 1000। तो यहाँ से IC कितना आ गया 5 मिली एम्पियर। बीटा गिवन है तो बीटा इज इक्वल क्या होता है IC/IB। तो यहाँ से हम लोग IB कैलकुलेट कर लेंगे। IB क्या हो जाएगा IC/बीटा। IC कितना है 5 मिली एम्पियर और बीटा आ गया 200। ठीक है, तो IB इज इक्वल कितना हो जाएगा, ये अप्रोक्स 0.25 माइक्रो एम्पियर। ठीक है, ओके, IB निकल गया। और क्या फाइंड करना है, ये देखो V इनपुट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, V इनपुट। तो V इनपुट क्या हो जाएगा, कॉमन एमिटर में हम लोग देख चुके हैं, VBE प्लस क्या था IB/RB, है ना। VBE गिवन है कितना है 1 वोल्ट और IB कितना आया 0.25 इंटू 10⁻⁻6। RB गिवन है, RB कितना गिवन है, सॉरी
आरबी कितना गिवन है, 100 ओम। नहीं, आरबी एक्चुअल में 100 किलो ओम था, 100 किलो ओम। तो क्या हो जाएगा, आरबी 100 किलो ओम। तो कितना हो जाएगा ये 1 प्लस, और ये 5 में चला जाएगा तो ये आ जाएगा 0.025, मतलब ये 1.025 वोल्ट आ गया वी। सेचुरेशन स्टेट में था, जब वी सी नहीं गिवन है इसको लोग क्या मान लेंगे, 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ऐसा है कि ये देखो, ये सब ग्राउंड किया हुआ है, ये भी ग्राउंड किया हुआ है, सब 0 वोल्ट पे इसको मैं मिला सकता हूँ, ऐसे कनेक्ट कर दिया। कह रहा सेचुरेशन स्टेट है, तो सेचुरेशन स्टेट में हम लोग फिर क्या लेंगे, वी सी नहीं गिवन हो तो फिर वी सी हम लोग 0 ले लेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये आई सी अगर देखेंगे तो हो जाएगा वी सी सी बाई आर सी। वी सी सी गिवन है 10 और ये आर सी गिवन है 1000, तो आई सी इज इक्वल टू हो जाएगा 10 मिली एम्पियर। ठीक है, बीटा गिवन है तो फाइंड करना आई बी, देयर फोर आई बी कितना हो जाएगा, आई बी इज इक्वल टू आई सी बाई बीटा ना। तो आई बी इज इक्वल टू आई सी आया 10 मिली एम्पियर बाई ये 250 को ऊपर 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, ये आई बी इज इक्वल टू 40 मिली और ये 1000 हो जाएगा माइक्रो एम्पियर। ठीक है, ये सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, ओके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर ट्रांजिस्टर का देखें, देखो ये अगर एनपीएन ट्रांजिस्टर है, कॉमन एमिटर एनपीएन है ना, कॉमन एमिटर, यहाँ पे अगर एक वोल्ट मीटर लगा हुआ है, वोल्ट मीटर लगा हुआ है यहाँ पे, यहाँ पे एक बल्ब लगा हुआ है, ये कोई बल्ब है यहाँ पे। और एक यहाँ पे बैटरी यहाँ पे लगा हुआ है ना, डीसी से। ये लैंप है, ये वोल्ट मीटर है, ये रेजिस्टेंस आर है, और ये कोई वी बी बी है, ये अर्थिंग किया हुआ है, एनपीएन ट्रांजिस्टर। इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ आर डिक्रीजेज देन what will happen, then what will happen in the reading of voltmeter, in the reading of voltmeter। ठीक है ना, वोल्टमीटर क्या कर रहा है, बेस और ये इसके अक्रॉस वोल्टेज रीड करेगा। ठीक है, सिंपल सा बात देखो, ये एमीटर यहाँ पे फॉरवर्ड बायस है ना, एमीटर क्या है, फॉरवर्ड बायस है। देखो एन को नेगेटिव से और पी को इधर, पी को पॉजिटिव से कनेक्ट किया गया है। तो जब हम लोग आर को रिड्यूस करेंगे तो एमीटर करंट इंक्रीज करेगा,
तो जब एमिटर करंट इंक्रीज करेगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो कलेक्टर करंट होगा, एमिटर करंट माइनस बेस करंट, तो ये एमिटर करंट इंक्रीज करेगा तो कलेक्टर करंट भी इंक्रीज करेगा, है ना। कलेक्टर से जो करंट जाएगा वो यहाँ पे देखो ये, तो उस देन वोल्टेज across length L will increase, है ना। जब therefore reading of voltmeter क्या हो जाएगा, will increase, है ना। वोल्टमीटर जो कनेक्टेड है वो लैंप के अक्रॉस कनेक्टेड है, तो लैंप के अक्रॉस जब वोल्टेज इंक्रीज करेगा तो वोल्टमीटर का रीडिंग इंक्रीज करेगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक एनपीएन ट्रांजिस्टर है, कॉमन एमिटर, जिसमें एरो नहीं देना चाहिए उसी में एरो होता है। ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है ऐसे, एनपीएन कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर, ठीक है। यहाँ पे भी एक लगाऊंगा, ओके। एनपीएन है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पे कनेक्शन देख लेना अच्छे से। ये वीसीसी 15 वोल्ट है, ये आरसी गिवन है 2 किलो ओम। इसमें जो करंट जा रहा है आईसी गिवन नहीं है, ये आईबी, अच्छी कॉल देखो, एमिटर से जो करंट निकलेगा वो ऐसे डिवाइड हो जाएगा, है ना, आईबी और आईसी में, ठीक है। ये आईबी हो गया, ठीक है। और कुछ गिवन है क्या, आरसी गिवन है, ये वीसीई गिवन है, वोल्टेज अक्रॉस कलेक्टर एंड एमिटर गिवन है 7 वोल्ट, और गिवन है वीबीई गिवन है 0, बीटा गिवन है 100, ठीक है। ये गिवन है, तो आईबी फाइंड करना है, ये आईबी फाइंड करना है। देखो हम लोग पढ़ चुके हैं ना कि जब वीबीई गिवन हो, ये एमिटर है और ये बेस है, तो बी से ई तक चलो, है ना। बी से अगर हम लोग ई तक चले, वी बी, ठीक है, आगे जा रहे हैं तो बेस के ऑपोजिट जा रहे हैं। आर बी गिवन है क्या, आर बी गिवन नहीं है, ठीक है, आर बी गिवन नहीं है। वी बी ई 0 है, बी से ई के अगर चलेंगे हम लोग तो वी बी करंट के ऑपोजिट जाएंगे तो आई बी आर बी, है ना, ऐसे आ गए बिल्कुल। ये देखो ऊपर से होता हुआ ऐसे ऐसे जा रहे हैं, ऐसे 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 जा रहे हैं, ऐसे आओ और एमीटर के पास जाना है, तो ये प्लस मिलेगा, तो -15 इज इक्वल टू कहाँ पे पहुँच गए, ई पे, तो वी बी ई इज इक्वल टू हो जाएगा 15 माइनस आई बी आर बी। वी बी 0 गिवन है, तो यहाँ से आई बी आर बी इज इक्वल टू आ जाएगा 15, ओके। एक तो यहाँ से आया। दूसरा वी सी ई गिवन है, वी सी गिवन है 7 वोल्ट, तो सी से ई तक चलेंगे, यहाँ से सी से ई तक चलेंगे, ठीक है। सी से ई तक चलेंगे तो ये वी सी करंट के अपोजिट जा रहे हैं, तो प्लस कितना हो जाएगा, आई सी इंटू आर सी, आर सी कितना है 2000 ओम। सी से ई की तरफ आ रहे हैं ना, ऐसे बिल्कुल ऐसे ऐसे आ रहे हैं, ऐसे आ रहे हैं हम लोग, है ना, तो प्लस मिलेगा, तो -15 कहाँ पे पहुँच गए, ई पे, तो वी सी ई इज इक्वल टू हो गया 15 माइनस 2000 आई सी, ये गिवन है 7 इज इक्वल टू 15 माइनस 2000 आई सी, तो यहाँ से आई सी निकल जाएगा, है ना, 15 माइनस 7 8 8/2000 एम्पियर,
तो कितना हो जाएगा ये 4 मिली एम्पियर, ये आईसी निकल गया। अब यहाँ से हम लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, सॉरी आईसी निकल गया, बीटा गिवन है कॉमन एमिटर में, जब बीटा गिवन हो तो आप आई बी कैलकुलेट कर सकते हो। आई बी इज इक्वल टू होता है आई सी बाई बीटा। आई सी है 4 मिली एम्पियर, ये बीटा है 100, तो हो जाएगा ये कितना हो जाएगा ये 40 माइक्रो एम्पियर। लोगों को कैलकुलेट क्या करना था, आई बी कैलकुलेट हो गया 40 माइक्रो एम्पियर। ओके, और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं लूँ ट्रांजिस्टर का सर्किट का क्वेश्चन, कह एक ट्रांजिस्टर यूज एज एन एम्पलीफायर इन कॉमन बेस। देखो कॉमन बेस ट्रांजिस्टर है, कॉमन बेस ट्रांजिस्टर, उसमें लोड रेजिस्टेंस, लोड क्या होगा, आर सी इज इक्वल टू गिवन है 5 किलो ओम, और अल्फा गिवन है करंट गेन इज इक्वल टू 0.98, इनपुट रेजिस्टेंस गिवन है 70 ओम। तो फाइंड करने के लिए बोल रहा है फाइंड वोल्टेज गेन एंड पावर गेन। ठीक है, ये आर सी क्या हो गया, आर आउटपुट हो गया, ए वी इज इक्वल टू क्या होता है अल्फा, है ना, करंट गेन इनटू आउटपुट रेजिस्टेंस बाय इनपुट रेजिस्टेंस, यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे 0.98 इंटू आउटपुट रेजिस्टेंस हो गया 5 किलो बाय इनपुट रेजिस्टेंस है 70, है ना, इसको सॉल्व कर लेंगे जो भी आ जाएगा। सॉल्व करने के बाद कितना आ जाएगा ये 980 इंटू 5/70, है ना, ये कट जाएगा, जो भी आ जाएगा इतना 98 करीब उतना आ जाएगा। तो अप्रोक्स ए वी जो आ रहा है, देख लेना कैलकुलेशन, वो आ रहा है 70, है ना, ए बी इज इक्वल टू आ जा रहा है 70। देयरफॉर ए पी, है ना, पावर एम्पलीफिकेशन कितना होता है हम लोग को मालूम है ना, अल्फा इंटू ए बी, अल्फा 0.98 है, ठीक है, ये कितना आ गया 7, कैलकुलेट कर लो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा सॉल्व करने के बाद 68.7, है ना, 68.6 एपी आ जाएगा। इस तरह का बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। और हम लोग अगर देखें इस पे, इसी टाइप का एक क्वेश्चन अगर देखें, कॉमन एमिटर, कॉमन एमिटर डायग्राम गिवन है, ये डायग्राम ऐसे गिवन है, ये वी आउटपुट हो गया, ये 10 किलो ओम गिवन है, ये आर सी, ये वी सी सी गिवन नहीं है शायद, और ये आर बी दिया हुआ है 1 किलो ओम, ये वी बी बी हो गया, ये इनपुट वोल्टेज दिया है 1 मिली वोल्ट, क्या बोल रहा हूँ मैं 1 मिली वोल्ट, ठीक है, बीटा गिवन है 100, द आउटपुट वोल्टेज, तो वी आउटपुट कितना है वो फाइंड करना है,
ठीक है। वी आउटपुट मतलब वीसीसी माइनस आईसीआरसी, बीटा गिवन है, वीसीसी गिवन नहीं है। इन द फॉलोइंग द आउटपुट वोल्टेज एम्पलीफायर विल बी, ओके, इनपुट वोल्टेज गिवन है तो आउटपुट वोल्टेज डायरेक्ट नहीं निकल जाएगा यहाँ से। बीटा गिवन है तो इनपुट वोल्टेज दिया है, तो बीटा इज क्या होता है, बीटा इज इक्वल टू करेंट गेन ना। इनपुट वोल्टेज गिवन है, वन मिली वोल्ट, ये वीसीसी गिवन नहीं है, बीटा गिवन है, आउटपुट वोल्टेज फाइंड करना है। ठीक है, आउटपुट वोल्टेज में हम लोग को क्या क्या रिक्वायरमेंट है, जो आउटपुट वोल्टेज में रिक्वायरमेंट है वो क्या है यहाँ पे, वी सी सी माइनस आई सी आर सी, आर सी गिवन है, आउट वी सी सी गिवन नहीं है, बीटा गिवन है। ठीक है, बीटा मतलब ये जो बीटा गिवन है वो क्या है, आई सी बाई आई बी, ये गिवन है 100। ठीक है, तो आई सी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वीवीबी गिवन भी नहीं है। ओके, आई सी को हम लोग लिख सकते हैं बीटा आई बी, बीटा गिवन है, अगर आई पी गिवन होता है, द आउटपुट वोल्टेज ऑफ द एम्पलीफायर विल बी, अगर हम लोग डेटा गिवन नहीं डायरेक्ट मुझे ऐसे अगर बना लें बिना वीसीसी का यूज किए हुए बनाएगा, देखो इनपुट वोल्टेज को हम ले लें आई बी इंटू आर बी, तो ये दिया 1 मिली वोल्ट और ये आई बी गिवन नहीं है, आर बी दिया 1 किलो ओम, तो आई बी इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइक्रो एम्पियर। तो यहाँ से आई सी निकल जाएगा, आई सी क्या होगा, बीटा इंटू आई बी, बीटा कितना है 100 इंटू ये हो गया 1 माइक्रो मतलब 10⁻6, मतलब ये 10⁻⁻4 एम्पियर आ गया ये आई सी। देयरफॉर अगर वी आउटपुट का यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट निकालते हैं आई सी आर सी से, तो आई सी कितना हो जाएगा 10⁻⁻4, आर सी कितना है 10 किलो, तो मतलब ये हो जाएगा 1 वोल्ट, वी आउटपुट इज इक्वल टू 1 वोल्ट, है ना। जब ऐसा कुछ गिवन नहीं हो तो हम लोग वी आउटपुट वी इनपुट ऐसे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, ठीक है, आज हम लोग यहीं तक रखते हैं।